हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम थोड़ा बात करने वाले हैं ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है उनके बारे में। अब देखो, ये हमें क्या करना है कि हमें कॉमन सेंसिकली देखना है कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में मतलब ये लोग पैसे कब ज्यादा बनाते हैं और कब ज्यादा पैसे नहीं बनाते हैं, ठीक है। बिकॉज देखो, एट द एंड ऑफ द डे हमें तो वही है ना, बिजनेसेस के ग्रोथ के रेट को ट्रैक करना है। और आप सबको तो पता ही हो गया, मेरे अगर आप कंटेंट देखते हो तो आपको पता ही है कि लाइक हमें वो चेंज इन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को देखना है। तो देखो, प्लेटफॉर्म बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, अंडरलाइन ट्रैजेक्टरी वही रहता है कोई भी बिजनेस का कि हमें उसका सेल्स ग्रोथ देखना है, फिर उसको ट्रैक करते जाना है और सेल्स ग्रोथ का चेंज को देखना है। फिर उसके बाद देखना है कि मार्जिन्स किस तरफ जा रहे हैं, मैनेजमेंट कौन कॉल में गाइडेंस क्या दे रहे हैं। सो ये कभी नहीं बदलता है, वेदर यू आर डूइंग अ फिजिकल बिजनेस और अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, ये सबके लिए बराबर है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, कुछ चीजें हैं जो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस को थोड़ा अलग करता है फ्रॉम लेट से फॉर एग्जांपल एक फिजिकल बिजनेस जो लेट से ट्रेडिशनल जो चैनल्स लगाते हैं रिटेल का, उससे अपने सामान को बेचते हैं ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि लाइक एक कंपनी है कार्ट ट्रेड करके, और दूसरा एक कंपनी है जिसके बारे में तो आगे सबको पता होगा, इन्फो एज करके। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये लोग कब ज्यादा पैसा बनाते हैं और कब थोड़ा सा कम पैसे बनाते हैं। मतलब ज्यादा पैसा कम पैसा का मतलब ये है कि लाइक कभी इनका ग्रोथ रेट हाई होता है और कभी इनमें से थोड़ा बहुत करके ग्रोथ चली जाती है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कॉमन सेंसिकली ये दोनों कंपनी को देखेंगे, ठीक है। अब सोचो, पहले एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, ठीक है। ये कंपनीज पैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये पैसे बनाते हैं मेनली फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। मतलब अगर आप ये कार ट्रेड को देखोगे, इनके मंथली इनके जो सारे प्लेटफॉर्म्स है ना, इनके कार वाले, बाइक वाले, फिर उसके बाद और भी इन्होंने तो रिसेंटली OLX को भी एक्वायर किया। तो इनका जो प्लेटफॉर्म्स है, अगर मैं सबको मिला के बताऊं तो इनके प्लेटफॉर्म में मंथली एक्टिव यूजर होता है कुछ 7.5-8 करोड़ के आसपास, ठीक है। मतलब एक महीने में 7.5-8 करोड़ के लोग इनके प्लेटफॉर्म्स में रहते हैं। सिमिलरली आज अगर आप देखोगे नौकरी.com में भी आपको पता है कि पूरे देश में सारे जनता नौकरी.com में ही जाते हैं, CV डालते हैं, देखते हैं मौका है कि नहीं। और वहां पे भी अगर मैं आपको एक डेटा बता दूं, नौकरी.com में कुछ अप्रोक्सीमेटली, बाय द वे इन्फो एज का 80% सेल्स वो नौकरी प्रोफाइल से आता है, ठीक है। 80% सेल्स उनका आता है नौकरी प्रोफाइल से, और वहां पे भी एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू से ही वो पैसे बनाते हैं। मतलब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू का मतलब क्या है, सोचो। अगर आपके पास दो प्लेटफॉर्म है, एक तरफ एक महीने में कार्ट ट्रेड में आप मतलब देख रहे हो कि 7-8 करोड़ के लोग हैं, और दूसरे साइड में 10 करोड़ का CV है, तो यहाँ पे कौन खींचे आएगा बताओ। कि क्योंकि अगर मैं कोई ऑटोमोबाइल कंपनी हुआ जिसको लेट से फॉर एग्जांपल मेरा एक नया गाड़ी का लॉन्च है, तो मैं उसी प्लेटफॉर्म में जाके भी लॉन्च करूंगा ना, जिस प्लेटफॉर्म में 7-8 करोड़ का लोगों का वहां पे आना है, जाना है, देखते रहना है, राइट। मतलब सोचो, आपका गाड़ी जब आप लॉन्च करोगे तो करोड़ों लोग आपके गाड़ी को देख लेगा ऑन द कार वाले प्लेटफॉर्म। अगर आप बाइक लॉन्च कर रहे हो तो बाइक वाले प्लेटफॉर्म में लॉन्च होगा। समझ में आ रहा है। दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड में सोचो, क्योंकि वहां पे 10 करोड़ का CV है, मतलब आप बोल ही सकते हो कि लाइक नौकरी.com एकदम मार्केट लीडर है, पूरा CV के एकदम मार्केट लीडर है। तो सोचो, आपको ये कॉर्पोरेट का HR का डिवीजन में हो और आपको लेट से चाहिए आपके कंपनी में एम्प्लॉइज, तो आपको नौकरी में जाना है और अपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देना है कि आपका कंपनी करती क्या है, आपका कंपनी का कौन से पोजीशन के लिए खाली है। तो इससे क्या होता है, ये जो करोड़ों लोग हैं वो आपके प्रोफाइल को देखेगा और फिर आपके कंपनी में अप्लाई करेगा। तो ये दोनों मेन होता है एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने कॉर्पोरेट जाके मतलब ये पेमेंट करेगा मतलब यहाँ पे पैसा देगा नौकरी को, उतना ही उस कंपनी का और भी विजिबिलिटी बढ़ाएगा नौकरी, राइट। बिकॉज ये नौकरी हो या कार्ट ट्रेड हो, ये सब AI यूज करता है, सो दैट मतलब वहां पे भी आप देखोगे कि लाइक जो लोग पैसा प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रीमियम मेंबर्स है, उनका विजिबिलिटी ज्यादा होता है। ये तो आपने देखा होगा जोमेटो स्विगी में भी करता है। मतलब मैं रेस्टोरेंट के एंगल से बोल सकता हूँ, बिकॉज मैं एक बार एक मिल्क शेक टैक्सी करके एक बिजनेस चलाया था, और हम लोग स्विगी में लिस्टेड थे और जोमेटो में भी लिस्टेड थे। तो वहां पे स्विगी जोमेटो हमें यही बोलता था कि लिस्टिंग के लिए तो एक फीस देना ही पड़ेगा, उसके साथ अगर आपको लेट से मतलब उस एरिया में कोई भी लेट से 5-10 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई भी लेट से मिल्क शेक सर्च करता है, तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट मतलब मेरे ब्रांड का आइटम सबसे ऊपर आएगा। और ये तभी होगा अगर हम उनको एक एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा, राइट। मतलब अल्टीमेटली तो हम उनको एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू दे रहे हैं ना, और उनका काम क्या है, ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस का काम है यहाँ पे बायर और सेलर को जोड़ देना। मतलब यहाँ पे वही वाला पॉइंट है ना। कार्ट ट्रेड को देखोगे, कार्ट ट्रेड में सारे गाड़ी का जो OEMs है या डीलर्स हो या सब डीलर्स हो, ये लोग क्या करते हैं, अपने इन्वेंटरी को बेचने के चक्कर में या नया जो लॉन्च होगा उसको बेचने के चक्कर में वो लोग उस गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं प्लेटफॉर्म में और कार्ट ट्रेड को पैसा देते हैं।
दूसरे साइड में क्या है, करोड़ों कस्टमर्स है वहां पे। और यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, मेजॉरिटी कस्टमर्स ऑर्गेनिक होता है। जैसे कार्टरेट वाला बताता है कि उनका 95% कस्टमर्स ऑर्गेनिकली आता है, मतलब कार्टरेट को यहाँ पे उनको कुछ खिला के, उनको कुछ पैसा दे के कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? यहां भी अब नौकरी में देखोगे ना कि हमारे जॉब मार्केट में इतने करोड़ों लोग आज हर साल, मतलब हर साल जॉब मार्केट में घुसे जा रहे हैं, तो वो तो सबसे पहले ही नौकरी, फिर उसके बाद मॉन्स्टर, ये सारे, फिर उसके बाद IIM जॉब्स वगैरह है, वो भी नौकरी का ही सब्सिडियरी है, फिर वहां पे जाता है और अपना CV डाल देता है। गॉट इट? मतलब क्या है, यहाँ पे एक तरफ कस्टमर्स करोड़ों में है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, और दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड में ये प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, वो जो कॉर्पोरेट्स है या गाड़ी बेचने वाला जो कंपनी है, वो डीलर हो या डायरेक्ट, लेट से मारुति जैसा OEMs हो, वो भी इनको पैसा देता है, ठीक है। इवन कस्टमर्स भी इनको प्रीमियम देता है। कैसे पता है? मतलब कस्टमर के एंगल से भी सोचो ना कि अगर लेट से मतलब आप फ्री में CV तो अपलोड कर सकते हो, लेकिन इफ यू वांट योर CV टू बी सीन बाय मोर रिक्रूटर्स, तो आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। जैसे मेरे को ये बताया गया था कि जब मैं मिल्कशेक टैक्सी चला रहा था, तो स्विगी आके पहले दिन ही मुझे यही बताया था कि आपको ये अमाउंट मुझे हमें ज्यादा देना पड़ेगा, सो दैट आपका विजिबिलिटी हम बढ़ाएंगे। वरना क्या है, प्लेटफॉर्म में रहोगे, कोई सर्च करेगा तो आपका वो 10th या 12th या 7th पोजीशन में आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं बताता हूं, अगर आप कभी रिटेल बिजनेस करते हो ना, मतलब कोई मिल्कशेक, आइसक्रीम, वॉफल्स, ठीक है, या कोई रेस्टोरेंट खोलते हो, आपको बड़ा कैपिटल लेके बैठना पड़ेगा। बिकॉज द पॉइंट इज, वरना क्या है, ऑनलाइन में ही कोई कस्टमर का अगर ट्रैफिक नहीं देता है तो आपका ऑनलाइन कोई कस्टमर्स आएगा ही नहीं। बिकॉज ऑनलाइन करोगे तो तब भी स्विगी जोमेटो के थ्रू से आपका स्केल बढ़ता है, वरना क्या है, वो आपका दुकान एकदम एक लोकल दुकान बन के रह जाएगा। और वही रिस्क बनता है ना कि वही आपके घर के आसपास के लोग कितने बार खाना खाएंगे, आपका ग्रोथ नहीं आएगा बियॉन्ड द पॉइंट। सो ये हो गया बिजनेस मॉडल, ठीक है। कार्टरेट का आपने समझा और आपने इन्फो एज का नौकरी वाला समझाया। सिर्फ नौकरी वाला ही समझाया बिकॉज दैट इज 80% ऑफ सेल्स ऑफ इन्फो एज। इवन कार्टरेट में भी आज सबसे ज्यादा उनका गाड़ी का, मतलब यूज्ड कार हो, नया कार हो, ये फोर व्हीलर का बिजनेस में ये लोग ज्यादा है, ठीक है। उसका भी आई थिंक 70% के ऊपर होगा, जो फोर व्हीलर्स का ऑप्शन ही होता है, मतलब जो यूज्ड हो गया या नया गाड़ी का जब प्रमोशन होता है, फिर उनका एडवर्टाइजमेंट देता है, तो फोर व्हीलर का होता है। अब हम आते हैं कि लाइक ये कंपनीज में कब ग्रोथ रेट बढ़ती है और ये कंपनीज में कब ग्रोथ रेट घटती है। अब यहाँ पे अगेन कॉमन सेंसिकली हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, लॉजिकली। तो पहले हम कार्टरेट का बात करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर एक डीलर हो या अगर आप लेट से OEM हो, कोई भी कंपनी का, OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, OEM मतलब जो डायरेक्टली बना रहा है, वही अपने लेट से फॉर एग्जांपल बनाने के बाद वो गाड़ी को या बाइक को आके वो लेट से बेचेगा कार्टरेट के प्लेटफॉर्म में, ठीक है, कार वाले या बाइक वाले, डिपेंडिंग ऑन द फोर व्हीलर, टू व्हीलर, वट एवर दे आर सेलिंग। अब लॉजिकली सोचो, अगर लेट से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है गाड़ियों का, बहुत डिमांड है, ठीक है, मतलब लोगों को 3 महीने 6 महीने वेट टाइम लगाना पड़ रहा है, तो क्या आप कार्टरेट के प्लेटफॉर्म में जाके वो एडवर्टाइज करोगे? नहीं करोगे ना। अब क्यों करोगे? बिकॉज इतना डिमांड है, आप गाड़ी बेचोगे तब भी आप देखोगे उस गाड़ी के पीछे 100 लोगों का लाइन लग गया, तो व्हाई वुड यू वांट टू गो टू अ कार्टरेट का प्लेटफॉर्म एंड पे देम एन एडवर्टाइजिंग फी? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली जब इंडस्ट्री में, ऑटो इंडस्ट्री में जब डिमांड इज मच हायर देन सप्लाई, तब आप देखोगे कार्टरेट उतना पैसा नहीं बना रहे, कार्टरेट के बिजनेस पे ग्रोथ चली जाती है या ग्रोथ का रेट घटता है। समझ में आ रहा है? और यही मैं आपको एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, अभी का वही सिचुएशन है। अभी आप देखोगे कार्टरेट का ग्रोथ रेट बिजनेस पे वापस आ रहा है। क्यों पता है? बिकॉज पिछले कुछ क्वार्टर से आपने देखा होगा फोर व्हीलर का मार्केट में कोई ग्रोथ नहीं है। इवन फोर व्हीलर का मार्केट इवन डिग्रीव आई थिंक Q2 ओवर Q2 में। और अगर आप पिछले 6 से 9 महीने देखोगे, फोर व्हीलर का मार्केट में कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब इंडस्ट्री फोर व्हीलर का, डोमेस्टिक मार्केट का एटलीस्ट बात कर रहा हूं, जबकि फोर व्हीलर में कोई ग्रोथ नहीं आया है। तो मतलब क्या, सबके डीलर हो या OEM हो, सबका गाड़ी का इन्वेंटरी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अब देखो, इन्वेंटरी में गाड़ी बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल में और यहाँ पे मतलब स्ट्रेन आएगा। दूसरे साइड में क्या है, आप नया लॉन्चेस कर नहीं पाओगे, और अगर करोगे भी तो एक OEM अपने डीलर को दे नहीं पाएगा। तो इस टाइम पे लोग फ्रस्ट्रेट होके और भी ऐड देने लगता है। समझ में आ रहा है? और तब जाके ये कार्टरेट टाइप की कंपनी बहुत पैसा छापता है। और आज का सिचुएशन कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको एग्जांपल देके भी बोल सकता हूं, बैक इन 2021 2022 उस टाइम पे आप देखोगे सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, जहां से क्या हुआ था, गाड़ी का सप्लाई में प्रॉब्लम आ गया था। बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम बहुत सारे कंपनीज गाड़ी बना नहीं पा रहा था। आई गेस अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को ट्रैक करोगे तो आपको पता होगा उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे डिमांड सप्लाई से कतई ज्यादा बढ़ गया था। बिकॉज लोगों को तो गाड़ी चाहिए था, लेकिन गाड़ी बन नहीं रहा था फैक्ट्री में, तो इसीलिए क्या था, तब वेट टाइम बढ़ रहा था।
तो उस टाइम पे आपको क्या, अब लॉजिकली आप ही मुझे बता दो, उस टाइम क्या कार्ट रेट बहुत ग्रो कर रहा था? नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं? तो इसीलिए आप देखोगे उस टाइम पे कार्ट रेट का स्टॉक गिर गया था, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे ग्रोथ ही नहीं है। लेकिन अब देखोगे वो स्टॉक वापस चलने क्यों लग गया है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी ऑटो इंडस्ट्री का सिचुएशन अच्छा नहीं है। तो जितना ऑटो इंडस्ट्री बुरा होगा उतना लोग डिस्काउंट देंगे, मतलब डिस्काउंट देंगे। क्यों डिस्काउंट देते हैं? वो फ्रस्ट्रेट होकर डिस्काउंट देते हैं ना, भाई अपना मार्जिन घटा के ही मैं डिस्काउंट देता हूं ताकि मेरे इन्वेंटरी खाली हो। दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड नया लॉन्चेस भी जब लाएंगे उसमें भी बेचने का प्रेशर आता है, बिकॉज इंडस्ट्री में सप्लाई डिमांड से ज्यादा बन गया। तो ये जो ऑटो इंडस्ट्री है, मैं क्यों बोलता हूं धंधे को ट्रैक करना है, अभी आपको समझ में आ रहा है कि आपको देखना पड़ेगा यही चीज कि कौन से सिचुएशन में डिमांड इज मोर देन सप्लाई एंड कौन से सिचुएशन में सप्लाई इज मोर देन डिमांड। जैसे कोविड के बाद अगले 2 साल में ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड वाज वे मोर देन सप्लाई, बिकॉज ऑफ कोर्स इकोनॉमी वापस आ रहा था और उसके साथ ही सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल से क्या हो रहा है, सप्लाई डिमांड से बढ़ गया है, ठीक है। एक तो आप बोल सकते हो इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये हो गया, इलेक्शन हुआ, वो हुआ, ये हुआ, और फिर अर्बन का भी डिमांड थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया है, रुक नहीं बोलूंगा बट यहाँ पे स्लो डाउन हो गया अर्बन डिमांड, जो पिछले 3 साल बहुत अच्छा कर रहा था। अभी अब देखोगे वो रिवेंज शॉपिंग और रिवेंज कंजम्पशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे एक ऑटोमोबाइल कंपनी क्या करेगा आप बताओ? इस टाइम पे जाके, मतलब रॉयल एनफील्ड जिसका उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है वॉल्यूम्स का, वो कार ट्रेड में नहीं जाएगा, मतलब कार ट्रेड में जाएगा और यहाँ पे बाइक वाले में जाएगा। तो बाइक वाले है 2 व्हीलर 3 व्हीलर का प्लेटफॉर्म, तो बाइक वाले में जाएंगे और भी वो मीटियोर, थंडरबर्ड और जो भी उनका बाइक्स है, ठीक है, मतलब ये सब बुलेट वगैरह, इन सब का क्या करेगा? इन सब का बहुत अच्छे से एडवर्टाइज करेगा। तो पैसा किसको मिलेगा? यहाँ पे कार ट्रेड को मिलेगा। लेकिन सोचो अगर रॉयल एनफील्ड का वॉल्यूम ग्रोथ 50% होता, रॉयल एनफील्ड का लेट्स से फॉर एग्जांपल दुकान के सामने लेट्स से लोगों का लाइन मतलब पड़ा रहता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो एप्पल के सामने होता है जब उनका आईफोन लॉन्च होता है, तो आपको क्या लगता है रॉयल एनफील्ड हर प्लेटफॉर्म में जाके थोड़ी आपका बाइक का ऐड देगा? उसका भी तो खर्चा बचेगा ना, राइट। तो इसलिए क्या हो रहा है, अभी आप देखोगे ऑटो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कंपनीज का एक्सपेंसेस में प्रेशर आ रहा है, इन्वेंटरी का एक्सपेंस का प्रेशर है, फिर एडवर्टाइजमेंट का प्रेशर है, डिस्काउंट का प्रेशर है, जबकि सेल्स में उतना वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं है, जो आप देख सकते हो, राइट। अपने 4 व्हीलर्स का सिचुएशन में, कमर्शियल व्हीकल में भी कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है। कमर्शियल व्हीकल का तो बहुत तगड़ा डिग्रोथ हुआ इंडस्ट्री लेवल पे, आई थिंक उनका वॉल्यूम्स फेल बाय 15%, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल हो गया। तो इस सिचुएशन में आप इसीलिए आप देखोगे कार्ट रेट का स्टॉक अभी चलने लग गया, और कार्ट रेट का मैं बोल सकता हूं उनका 24-25% से वो बिजनेस आराम से ग्रो कर सकता है। सो वियरली आई एम सेइंग दिस कि लाइक ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है कार्ट रेट, राइट, दे विल कंटिन्यू टू ग्रो विद द ग्रोथ इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन द लॉन्ग टर्म, बट इन द शॉर्ट टू मिड टर्म ना दे मेक मोर मनी फॉर देयर शेयर होल्डर्स जब लेट से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ा सा ठप हो। समझ में आ रहा है? यही है कॉमन सेंसिकली आपको देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया बात। अब सेम लॉजिक लगा लो Naukri.com में, ठीक है। Naukri.com में आप एक एग्जांपल सोचो, मैंने क्या बोला बिजनेस मॉडल में कि जब कंपनी के एचआरस एग्रेसिवली एड कब देता है बताओ? एग्रेसिवली एड तभी देता है जब उनको और एम्प्लॉइज चाहिए होता है, वर्सेस लेट से फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिचुएशन जब लेट से एचआर को उतने एम्प्लॉइज नहीं चाहिए, ठीक है। सेम चीज देख रहे हो आप, कॉमन सेंसिकली सोचो, वहां पे गाड़ी था और यहां पे तुम्हारा सीवी है, तो बेसिकली एक एचआर जाके तभी और ऐड देगा जब एचआर को लेट से एम्प्लॉइज चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, या एम्प्लॉइज इतने हाइक मतलब मांग रहा है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भी छोड़ के जा रहा है। वैसे सिचुएशन में एम्प्लॉइज Naukri.com में जाके और अच्छे से और अच्छा ऐड देगा और इन्फो एज पैसे बनाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर एक ऐसा सिचुएशन हो जब एक एचआर जब भी वो अपना ऑफिस खोलती है, वो देखती है कि हजारों लोग उसके ऑफिस के सामने बैठे हैं कि हमें जॉब दे दो, तो वो क्यों थोड़ी नौकरी में जाके नौकरी को एक्स्ट्रा पैसा पे करेगा? मतलब नौकरी का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू फिर क्यों आएगा इससे? समझ में आ रहा है? आप सोचो अभी हम कहां हैं वर्सेस हम 2 साल पहले कहां थे। सेम लॉजिक पे बात करते हैं। आपको पता होगा कोविड के बाद एक ऐसा सिचुएशन हुआ था जब लोग ऐसे 4-5-6 सीवीज लेके, मतलब 4-5-6 नौकरी लेके बैठे थे, राइट। ये सब कंसल्टेंट्स का बहुत डिमांड बढ़ गया था। 2020-2021 का पूरा पीरियड का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उस टाइम पे सोचो, डू यू रियली फील, उस टाइम पे सोचो एचआर लोग क्या करते थे? उस टाइम पे एड ज्यादा देते थे। समझो मेरे बात को, बिकॉज उस टाइम पे द बार्गेनिंग पावर वाज विद द एम्प्लॉइज, राइट। द कंसल्टेंट्स, द आईटी कंसल्टेंट्स, या जो भी आप स्पेस में हो, स्पेशली आईटीएस के साथ ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गया था कि लोगों का 3, 4, 5, 6, 8 जॉब ऑफर लेके वो बैठा है और वो एम्प्लॉय चुन रहा है कि हमें कहां जाना है। तो उस टाइम पे ये एचआर को ज्यादा से ज्यादा ऐड देना पड़ रहा था, बिकॉज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भी ज्यादा मांग रहा है, वो भी छोड़ के जा रहा है, उसको कोई पोच करके लेके जा रहा है। और दूसरे साइड में जो बाहर वाला बंदा है वो मतलब नखरे कर रहे हैं, वो बोल रहा है आपके पास क्यों आओ, मतलब अगर पीडब्ल्यूसी के पास गया तो बोलता है
ईवाई इतना देगा। अब अगर ईवाई ज्यादा ऑफर किया तो बोल रहे कि डेलॉयट उतना देगा, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने 2018 के बाद जॉब मार्केट तो कंप्लीटली छोड़ दिया, लेकिन मेरे जितने सारे दोस्त लोग हैं जो ये कंसल्टेंट्स और ये बड़े बड़े ये सब, ये मैकेंजी और बेन और फिर उसके बाद डेलॉयट, ये सब जगह में जो काम किया ना, तो उनका कहानी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो उस टाइम पे आप देखोगे नौकरी का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू का ग्रोथ रेट बढ़ गया था। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है? लेकिन आज अगर मैं अभी का बात करूं, नौकरी का मैनेजमेंट का गाइडेंस से सिर्फ मैं तो 14-15% से ग्रो करूंगा, या उससे भी नीचे ऊपर नीचे करके ग्रो करूंगा। बिकॉज अभी क्या हो रहा है, अभी अगेन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज का सप्लाई बढ़ गया, ठीक है। मतलब क्या, अभी बहुत एम्प्लॉयज को तुम यू मिल जाएगा। तो अगर कोई भी कंपनी को एम्प्लॉयज यू मिले जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर मतलब वो थोड़ी जाके नौकरी को ज्यादा पैसा देगा, राइट। तो अभी लॉजिकली सोचो, द कार मार्केट राइट नाउ ऐसे सिचुएशन में है, कार मार्केट मतलब ऑटो मार्केट का ही चलो बात करते हैं, वो ऐसे सिचुएशन में आज है दैट इज इन फेवर ऑफ कार ट्रेड, बट आज जॉब मार्केट इज नॉट इन फेवर ऑफ नौकरी और इन्फोएड। समझ में आ रहा है? तो यही तो, इसलिए तो आपको बिजनेस ट्रैक करना है। कल क्या पता कार मार्केट विल अगेन बी अनफेवरेबल, और फिर क्या पता ये जॉब मार्केट विल बी इन फेवरेबल, राइट। समझ में आ रहा है? तो दुनिया बदलती रहती है। जॉब मार्केट का ऐसा सिचुएशन था, जैसे मैंने बताया 2 साल पहले जॉब मार्केट वॉज फेवरेबल, जबकि 2 साल पहले द कार मार्केट वॉज नॉट इन फेवरेबल, राइट। बिकॉज उस टाइम पे सप्लाई वॉज सो लेस देन डिमांड कि लोग, मतलब ये जो ऑटो ओईएम्स और डीलर्स, एडवर्टाइज तो वही करता है ना, वो क्यों जाके करेगा? लेकिन आज वो कर रहा है, गॉट इट। पहले नहीं करता था, आज वो कर रहा है। और यहां पे उल्टा सिचुएशन है Naukri.com में, इसलिए मैंने ना ये दोनों कंपनी को लिया, ताकि क्या हुआ, आपको मैं दोनों ऑपोजिट सिचुएशन बता दिया। और एक चीज आपने ऑब्जर्व किया, मैं क्यों बोलता हूं कॉमन सेंस है इन्वेस्टिंग। यहाँ पे कौन सा घटिया फाइनेंस एमबीए चाहिए मुझे समझ नहीं आता है, कौन सा डीसीएफ करोगे, एफसीएफ करोगे। देखो, अगर बुद्धि नहीं है ना, अगर कॉमन सेंस नहीं है ना, तो स्टॉक मार्केट में आप कभी पैसा नहीं बनाओगे, कभी अल्फा जनरेट नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या होता है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पैसा डालना है और कहां से दूर रहना है। मैंने ऐसे लोगों को देखा हो, मतलब ये तो बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मैं बैठा हूं, मैं तो कभी ना कभी पैसा बना लूंगा। नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो फिक्स माइंडसेट कहां से आता है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, और लोग पढ़ते लिखते भी नहीं है। सो द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू, जस्ट टू फिनिश ऑफ दिस होल थिंग हियर, राइट। अभी मुझे आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कौन सा मार्केट का, मतलब ये दोनों कंपनी में कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है ना। और प्रैक्टिकली आप सोचोगे, लेकिन यही तो वाला पॉइंट है। एक और स्टुपिडिटी है लोगों का कि अगर वो पकड़ लेगा ये कि ऑटो इंडस्ट्री हमेशा मतलब ठप रहेगा और सब सिर्फ ऐड ही देता रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा। कल ऑटो इंडस्ट्री में वापसी करेगा, ठीक है, तो फिर से इसका ग्रोथ रेट घटेगा, लेकिन कब घटेगा किसी को नहीं पता। समझ में आ रहा है? दूसरे साइड में कल फिर से वो वाला सिचुएशन होगा जब वो बार्गेनिंग पावर बैक टू एम्प्लॉयज के पास होगा, तब ये एचआर लोग और फ्रस्ट्रेट होके और भी तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट करवाने लगेगा अपने कंपनीज का, अपने जॉब प्रोफाइल्स का और Naukri.com। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अब आप देखोगे, जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि अल्टीमेटली हमें धंधे को ट्रैक करके देखना पड़ेगा कि धंधा किस तरफ जा रहा है। यहां पे वो साइकिल का बात आता है, आप लोग बोलते हैं ना साइकिल, तो मैं यहां पे बोलूंगा नौकरी का थोड़ा बहुत डाउन साइकिल चल रहा है अभी, और यहां पे कार ट्रेड का भी थोड़ा बहुत अप साइकिल चल रहा है, ठीक है। लेकिन डाउन साइकिल कब तक चलेगा, अप साइकिल कब तक चलेगी, आपको ट्रैक करते रहना है। और पोर्टफोलियो में आपको उस तरीके से एलोकेशन करता है, मतलब जो कंपनी अच्छे से और अच्छा करेगी उसको डालते रहो, पैसा बनाते रहो, टिल द टाइम यू हियर दैट ओके इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटने लग गया, मैनेजमेंट ने गाइडेंस घटा दिया, तब आपको पता चलेगा कि वो अगला डाउन साइकिल चालू हो जाएगा। गॉट इट? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सेल्स ग्रोथ के पेस को आपको ट्रैक करना है, बिकॉज दैट वन पर्टिकुलर पैरामीटर टेल्स यू एवरीथिंग। बिकॉज जो कंपनी लेट्स से पहले 30-40% से ग्रो करता था, मतलब आपने अगर आईटी कंपनीज को भी देखे होंगे, राइट, ये सारे, इवन टीसीएस भी 15-16-17% से ग्रो करने लग गया था आफ्टर कोविड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द आईटी बूम उसके बाद। लेकिन क्या हुआ, 2 साल के बाद आईटी में वही थप आ गया। अब तो आप देखोगे कि लाइक मतलब जो छोटे छोटे जो आईटी रिलेटेड कंपनीज थे, कुछ ये इंजीनियरिंग कंपनीज, एक एलटीटीएस एंड ऑल दैट, ठीक है, जो तब 30-40-50% से ग्रो करता था, ये सब जो टाटा एलेक्सी एंड ऑल दैट, अभी देखोगे ये लोग ही 10-12% से ग्रो कर रहे हैं, और टीसीएस विप्रो में तो हार्डली कुछ ग्रोथ है। सो द पॉइंट इज, इसीलिए आपको कोई भी धंधे को ट्रैक करना पड़ेगा, और अंदर का स्ट्रक्चर यही है। इसी में बोलता हूं ये कॉमन सेंस चाहिए, वही सेल्स और ऑपरेटिंग लेवरेज और गाइडेंस और वही कॉन कॉल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बात वही है, मैं इतना सिंप्लीफाई करके देता हूं ऑफकोर्स आपके लिए, लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं आपके लिए एक पाथ सेट कर सकता हूं, जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। पिछले 18 महीने में मैं आपके लिए एक पाथ सेट कर रहा हूं, ठीक है, और उस पाथ में मैं आपके लिए एकदम मतलब
एकदम मतलब रेड कार्पेट भी मतलब मैं आपके लिए बिछा रहा हूं, लेकिन चलना तो आपको है ना, पढ़ना आपको है, वरना आपका कभी कन्विक्शन नहीं जगेगा। सो एनी विच वे, यही तो जैसे मैं बता रहा हूं कि लाइक जैन टू 11th एंड 12th को आपको आई गेस तो पता ही है, मेरा वो वर्कशॉप ज्वाइन कर लो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के ऊपर। इस तरीके से ना 30+ सेक्टर्स में आपको दिखा दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि अंडरलाइन स्ट्रक्चर फॉर कोई भी बिजनेस सिमिलर होता है, और साइकिल में कौन कहां पे है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मुझे आपको कभी कोई बोलना भी नहीं पड़ेगा कि ये सेक्टर से दूर रहो या ये सेक्टर में रहो। जैसे ये वाले वीडियो में आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आपने क्या समझ में आ गया कि अगर मैं आपको बोलता मतलब बंदूक लगा के किस में डाल सकते हो और किसको अवॉइड करो, आई थिंक अभी सबको अभी को पता चल गया। ऑल्दो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि आपको बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, दुनिया बदलती है, माहौल बदलते रहते हैं, कुछ फिक्स नहीं है। तो आज का अच्छा कल का बुरा हो सकता है, आज का बुरा कल का अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा वो सेशन में। 2 दिन का सेशन है। अगर आपने बीच में वो सेशन में मिस कर गया या समथिंग लाइक दैट, या आपने पूरा ही मिस कर गया, तो आपको वैसे भी 365 डेज तक का रिकॉर्डिंग मिलेगा ऑन आवर वेबसाइट equityresearchprogram.com में। ठीक है, सो ऑल आई एम सेइंग इसके लिए कि ज्वाइन कर लो एंड स्टार्ट द न्यू ईयर विद अ न्यू स्किल सेट। 11 जनवरी को किया है। एक्चुअली मुझे फर्स्ट वीक को करना था, लेकिन क्या है ना, तब भी लोग एक छुट्टी के माहौल में रहेगा, है ना, वो अपने वेकेशन पे होगा, इसलिए हमने क्या किया, उसको सेकंड वीक में किया। सो ये हो गया बात। और ऑफ कोर्स देखो, द पॉइंट इज आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो ये स्किल सेट बिल्ड ऑलरेडी कर रहे हो, सीख रहे हो मेरे साथ। बिकॉज आज मैंने ना अपना वो ट्विटर का जो डेटा देखा, मतलब ट्विटर का और यूट्यूब का मिला के, कि मेरा 2024 मतलब ये जो करंट ईयर है, इसमें मेरे को कुछ 4 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा है। आई मीन माई इंप्रेशन अक्रॉस 2 प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर एंड यूट्यूब मिला के बोल रहा हूं। ट्विटर में आई गेस है तुम्हारा अराउंड 2 करोड़ 70 लाख, और बाकी का जो है 1.5 करोड़ के आसपास वो है मेरे YouTube से। आई मीन अमेजिंग इंप्रेशंस। मतलब मैं इसीलिए मैं अपने मॉम डैड को वही बोला कि पता है मुझे पूरे साल में 4 करोड़ के ऊपर मेरा इंप्रेशंस या व्यूज है मेरे पोस्ट्स और मेरे वीडियोस में। तो ये एक एनकरेजमेंट भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है। तो क्योंकि मुझे पता है आप लोग सही में मेरा वीडियोस जो देखते हो, बिकॉज मैं एंगेजमेंट का वीडियोस नहीं बनाता हूं, मैं लंबा वीडियोस बनाता हूं, और इसमें आपको मैं मजबूर करता हूं सोचने में। बिकॉज असली लर्निंग वही है कि जिसपे आप सोच के खुद डिसीजन ले पाओ। देन लेट्स से मी स्पून फीडिंग यू एंड टेलिंग यू के लिए क्या लेना है, क्या बेचना है ना। और ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप अपना स्किल सेट बना लेते हो। इसलिए तो मैं बता रहा हूं, सिर्फ 2 दिन का है, सिर्फ 2 दिन, जैन का 11th एंड 12th, राइट। इतना लेजी नहीं बनना है, जस्ट 2 दिन आओ, ज्वाइन करो, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं जैन 13 से ना आप मेरे जैसे एनालाइज कर पाओगे, रिसर्च कर पाओगे, आप उसके बाद आप खुद अपना स्किल सेट बिल्ड कर पाओगे, फैमिली का पोर्टफोलियो मैनेज कर पाओगे, दोस्तों का पोर्टफोलियो मैनेज कर पाओगे, कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। और जब आप बातें करोगे तो देखो ऐसे इस तरीके से आप बात कर पाओगे, लॉजिकली बात करोगे, कॉमन सेंसिकली बात करोगे। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे देखो पैसा तो अल्फा तो आप बहुत जनरेट करोगे ही, राइट, मार्केट में, बिकॉज आप एक्टिव इन्वेस्टिंग सीख रहे हो मेरे साथ। एंड बट देन हैविंग आल्सो सेड दैट सिर्फ पैसों का ही बात नहीं है, ये बात वो भी है कि लाइक आप एक नया स्किल सेट सीखोगे, है ना। सो कम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, ऑल आई नीड यू दैट डे इज ऐसा एक पेपर लेके बैठना, एक पेन लेके बैठना एंड एन ओपन माइंड। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारे सीट्स थोड़ा लिमिटेड है, तो ऑफ कोर्स जितना जल्दी हो सकता है रजिस्टर कर लो। और 11th जैन को सुबह को 10 बजे को मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।